फिर आगे एक जुमला था, बल हिया आज़म, रसूलुल्लाह के जुमले का नहीं, मैं भी अभी कमाले तारुफ नहीं करवा सका। का अगर खूबियां बंदा होती वो पीछे रह जाती, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा आगे और इससे भी आगे नजर आती। एक दफा सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले। हमारा यहाँ कबूल फरमाया। फिर छठे मौला से पूछा गया, मौला के पास एक सहाबी आया और कहने लगा, या यब्ना रसूलिल्लाह, हमने इतनी अजमतें सुनी है लैलतुल क़द्र की कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है लैलतुल क़द्र। मौला एक रात और 1000 महीनों से बेहतर। मौला दुआ करे ना हमारी जिंदगी में भी कोई एक रात लैलतुल क़द्र आए। क्या आप भी चाहते हैं यानी कि जिंदगी में एक रात ही लैलतुल क़द्र आ जाए? ख्वाहिश है या नहीं है तमाम आबाद की? इतनी बरकतें मिल जाएंगे, रात एक गुजारी जाए लेकिन 1000 महीनों से अफजल हो जाए। कितनी अफजल है इसका बयान नहीं है, लेकिन 1000 महीनों से बेहतर है। मौला कोई एक रात तो आ जाए जो लैलतुल क़द्र हो जाए। मौला मुस्कुरा के कहने लगे, हल वजदता फी क़ल्बिका हुब्ब फातिमा, मुझे ये बता क्या तू हमारी जद्दा फातिमा से मोहब्बत करता है? जी मौला, उनका एहतराम मेरे दिल में है, उनके नाम पे मैं अपनी पलकें झुका देता हूँ, वो तो मेरी मखदूमा बीवी है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपकी जद्दा फातिमा से। मौला कहने लगे, हमारी जद्दा से मोहब्बत के बाद भी कहते हो कोई एक रात? वाह, का जो हमारी दादी से मोहब्बत करते हैं उसकी तो हर रात ही लैलतुल क़द्र हो जाती है। सलावत पढ़िए इस्मत जनाब सैयद। हमें जो हकीकी मानों में अहले बैत के शिया है, अपने आप को कम पे नहीं तोलना चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मौला फरमाते हैं कि यईशु नासो अक्सरो बेआमालिहिम अक्सरो मिम्मा यईशु बेआजालिहिम, कहा कि कुछ लोग इस जिंदगी में उतना जिंदा रहते हैं जितना उनका अमल हो, और कुछ अपनी जिंदगी में ही मर जाते हैं अपने गुनाह के सबब। अगर किसी का अच्छा अमल जिंदा है तो जाहिरन तो वो बंदा चला गया है, लेकिन जब तक वो अमल जिंदा है वो शख्स भी जिंदा है। और अगर सोचिए यहाँ किसी मोमिनीन ने अंजुमन के साथ, जाफरी साहब के साथ, किसी और के साथ कोई एक ऐसा अमल किया कि आप तो चले गए लेकिन आपका एक अमल बाकी है। किसी ने एक सजदेगाह दी है किसी मोमिन, उस सजदेगाह पे जब तक सजदा हो रहा है सजदा भी जिंदा है, उसको देने वाला भी जिंदा है। क्या बात है। और अगर चाहते हैं कि आप हमेशा जिंदा रहें क़यामत तक, और मैं दुआ करता हूँ यहाँ के मोमिनीन के तो फैल और तवस्सुल से ये रौनकें, ये मस्जिद आबाद रहे, जब तक ये है किसी ने थोड़ा सा भी अमल किया है तब तक वो जिंदा रहता है। आज की मजलिस में भी इसी तरह है। एक मोमिन ने मजलिस करवाई, एक मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस हो गई, और मैं इस बात को समझाने के लिए जनाब सैयदा का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक औरत जनाब सैयदा के पास आई और कहने लगी, मेरी माँ बूढ़ी थी। जनाब सैयदा के पास आके औरत कहने लगी, मेरी माँ बूढ़ी थी, वो खुद तो बीवी चल के नहीं आ पाती, लेकिन उसे एक मसला था। उसने कहा कि तुम जाओ मेरी तरफ से रसूलुल्लाह की बेटी से ये मसला पूछ के आओ। तो बीबी बताइए इस मसले का जवाब क्या है। बीबी ने जवाब दिया, वो पलट के घर गई, दोबारा गई कि बीबी मेरी माँ ने कहा है कि अगर यूं हो तो सही समझ नहीं आया। बीबी ने दोबारा जवाब दिया, सहबारा आई, चौथी बार आई, पांचवी बार आई, जब 10वीं बार आई तो चुप हो गई। बीबी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में सवाल है। कहा, हाँ बीबी सवाल तो है, लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं 10 दफा आपसे पूछने आई हूँ, अब मुझे झिझक आती है, शर्म आती है कि मैं आपको तंग कर रही हूँ। बीबी ने कहा, अच्छा मुझे ये बता, यहाँ से एक छोटा सा एक अमल जो मैं तुझसे पूछती हूँ कि यहाँ तुम आई, एक पत्थर उठाया और छत पे ले जाना है, और बदले में मसलन 1000 दिरहम और दीनार मिलने हैं, तो क्या करो? कभी भी पत्थर उठा के ले जाऊँ, 1000 दिरहम एक छोटे से काम के बदले में। और बीबी ने कहा, अगर तुम्हें कहा जाए कि कुछ नहीं मिलना, फिर एक छोटा पत्थर ले जाओ, अभी भी जहमत लगेगी। का काम जहमत वाला वो होता है कि उजरत कुछ ना मिले। का ये जो एक मोमिन को मसला बताना है, तुम्हें इसका सवाब पता चल जाए, तुम क़यामत तक सवाल पूछते हो। बीबी ने कहा, अगर जमीन और आसमान को सोने और चांदी से भर दिया जाए और उसे राह खुदा में तकसीम कर दिया जाए
एक तरफ उसका सवाब रखा जाए और एक तरफ किसी मोमिन की मदद और उसका एक मसला दुरुस्त करने का सवाब रखा जाए, तो जमीन और आसमान तक सोने चांदी का इतना सवाब नहीं है जितना किसी मोमिन की मदद करने का सवाब हो जाता है। बेशक। अब मुझे बताइए, जिसके पास सोना चांदी इतना नहीं है कि जमीन और आसमान तक सोना और चांदी भर दे, क्या वो ये तो कर सकता है ना कि किसी एक मोमिन की छोटी सी मदद कर दे? इतना तो मेरे ख्याल से तमाम कर सकेंगे और उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सवाब मिले जो जमीन और आसमान को सोने और चांदी से भर दिया है, तो जनाब सैयदा की ज़ात बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। सलामत है जनाब सैयदा की क्या होगी। बात आगे बढ़ाते हैं, हमें सीखना है, नौजवानों को सीखना है, हमें सीखना है, माँ बहनों को सीखना है। और ये मरहूम दुनिया से चले गए, इनसे पहले आने वाले चले गए, और खुदा इनके बच्चों को और बाद में आने वालों को जिंदगी दे एक दिन हमारे नाम की मजलिस होगी और यहाँ कोई और बैठा होगा जिस तरह जाफरी साहब बैठे हैं, खुदा इनकी भी जिंदगी दराज करे। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमने अपना काम अंजाम देना है। हमने अपने आप को ऐसे पेश करना है कि जब जनाब सैयदा के सामने बरोज़े हश्र जाएं, हमारा सर शुक्र से झुके, शर्म से न झुके। हमारा सर शुक्र से झुके। एक अमल बस कीजिए, इसी जनाब सैयदा की सीरत पे चलते हुए किसी एक मोमिन की मदद। अच्छा, कोई और नहीं कर सकते, और अमल, ये बड़ा लुत्फअंदोज़ हो जाएगी बात अगर आप बेदार नहीं तो। यहाँ रिश्ता एक दूसरे का होता है, खुदा तमाम के अच्छे और रिश्ते करवाए, उनकी बेटियां खुदा उनके भी नसीब अच्छे करें। मसलन यहाँ पे किबला जोदी साहब है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो किसी से रिश्ता मांगने गए कि इस लड़की को मैं जानता हूँ, आप इसे रिश्ता दे दें, मैं इसकी जमानत देता हूँ, बाकिरदार है, अच्छा है, मेरे बच्चे नमाज पढ़ने आता है, तो यकीनन आप बाकियों की तस्दीक फिर नहीं लेंगे कि हमारी नजर में मोहतरम है। अगर ये जानते हैं, कहते हैं मेरे गांव का है, मेरा रिश्तेदार है, मैं नहीं जानता हूँ, तो शख्सियत बड़ी हो तो फिर तहकीक नहीं की जाती। एक वो रिश्ता है जिसका खुद अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। सिर्फ नतीजा लीजिएगा, खुदा की कसम लुत्फ आ जाएगा। जिब्राइल जमीन पे नाजिल होते हैं रसूलुल्लाह पे कि परवरदिगार आप पे सलाम करता है और कहते हैं इन्नी ज़व्वजतु फातिमा बिअली फी मलाइल आला। ए रसूलुल्लाह, अल्लाह आप पे सलाम के बाद कहते हैं मैंने फातिमा का अली से रिश्ता कर दिया है, मैंने मलाए आला में कर दिया, आप जमीन पे करिए। रिश्ता कौन मांग रहा है? इस्लाम परवरदिगार। किसके लिए मांगा जा रहा है? अली के लिए। अब रसूलुल्लाह को क्या करना चाहिए, मुझे आप बताएं, क्या सोचना चाहिए? नहीं। क्या किसी से पूछना चाहिए? रसूलुल्लाह ने फिर भी एक जात से पूछा। अल्लाह रिश्ता मांगने वाला है और अली के लिए मांगा जा रहा है, फिर भी एक से पूछा, किससे? अपनी बेटी फातिमा से। कि बेटी माँ फमा तकूलीना फीहा, अल्लाह ने ये कहा है, तुम क्या कहती हो, रिश्ता कर दो? जनाब सैयदा ने सर इहतिराम में झुका लिया। रसूलुल्लाह कहने लगे सुकूत हुआ इकरार होगा, तुम्हारा चुप रहना मैं हाँ समझूं? जी बाबा आप हाँ समझिए। तो एक जुमला तो समझिए ना, अल्लाह रिश्ता मांगने वाला हो, अली के लिए मांगने वाला हो, फिर भी रिश्ता करने से पहले बेटियों से पूछा जाता है। और कोई नेकी ना करें जो अपनी बेटी का रिश्ता करवा रहे हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में है, जो कि ये बात आजकल वीडियो के जरिए बहुत जगहों पे जाती है, तो पैगाम सारों के लिए होना चाहिए, ये मजलिस की बरकत है। अगर कोई अपनी बहन का बेटी का रिश्ता कर रहा है, अली जैसा शोहर भी हो तो इकरार लिया जाता है। जिंदगी एक दफा मिली है, आप भी खुश हो, चले जाए, इज्जतें शोहरतें सरबुलंदी, मेरा बड़ा नाम है, हम पल्ला हो, ये हो वो हो। अगर अली से मोहब्बत करने वाला है, अच्छा कमाने वाला है, अच्छा अखलाक है और बेटी के बराबर है, तो फिर बेटी से इजाजत लेके कीजिए। हम देखते हैं कि भतीजा है, भांजा है, कुछ नहीं करता, ना कमाने वाला है, ना नमाजी है, ना अखलाक है, लेकिन खानदान में करना। एक वो है जो हमने खानदान बनाया है, एक वो खानदान है जो जनाब सैयदा ने बनाया है कि जो भी हमसे मोहब्बत करता है वो एक ही खानदान में शुमार होता है। बेशक। कभी अगर एक नेकी ये ही कर ले कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, जितना अच्छा लड़का भी हो, बेटी की रिजा लेनी, और फिर बेटी को भी चाहिए वो जवाब दे
जो जनाब सैयदा फातिमा जहरा ने दिया है अली के लिए भी बढ़ बढ़ के खुश होके इससे नहीं खाती थी। हाँ, शर्म से सर झुका दिया। कुछ औलाद भी करे, कुछ बाप भी करे। न बाप मुकम्मल बाइख्तियार है, न बेटियां मुकम्मल बाइख्तियार।